नमस्कार दोस्तों। 2026 की शुरुआत कपास किसानों के लिए बड़ी खबर के साथ हुई। जनवरी के पहले हफ्ते में ही कपास के भाव 100 से 300 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी दिखा गए। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कपास का रेट सच में 12,000 रुपये प्रति क्विंटल जा सकता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1 जनवरी 2026 से लागू हुई 11% इम्पोर्ट ड्यूटी का असर, 15 साल की सबसे कम प्रोडक्शन का कपास के भाव पर क्या इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल डिमांड में क्यों हो रहा है बदलाव, और सबसे ज़रूरी, किसान भाइयों को कब बेचना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जो 1 जनवरी 2026 से हुआ है। क्या हुआ था? पिछले साल ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की जो विंडो थी वो 31 दिसंबर 2025 को एक्सपायर हो गई और 1 जनवरी से ऑटोमेटिकली 11% इम्पोर्ट ड्यूटी फिर से लागू हो गई। इसका तुरंत इम्पैक्ट क्या हुआ? जनवरी के पहले 3-4 दिनों में ही इंडियन कॉटन के भाव 100 से 300 रुपए की उछाल आ गया। अलग अलग मंडियों में अलग अलग भाव बढ़ता हुआ देखा गया। ये ड्यूटी क्यों जरूरी है किसानों के लिए? सोचिए, अगर विदेश से सस्ती कपास आसानी से आ रही है तो हमारी मिल्स इंडियन कॉटन क्यों खरीदेगी? लेकिन अब 11% ड्यूटी लगने से इम्पोर्टेड कॉटन महंगा हो गया है, इसलिए टेक्सटाइल मिल्स को इंडियन कॉटन की तरफ देखना पड़ रहा है और इससे हमारे लोकल रेट्स को सपोर्ट मिल रहा है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए इंटरनेशनल कॉटन 7,000 में मिल रहा है, उस पर 11% इम्पोर्ट ड्यूटी लगने से वो 7,700 रुपये में पड़ेगा। तो अगर इंडियन कॉटन 7,700 से 7,800 में है तो मिल्स के लिए लोकल कॉटन लेना बेहतर डील है। चलिए अब देखते हैं कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है। करंट रेट अर्ली जनवरी 2026 के एवरेज भाव है 7,700 से 8,000 प्रति क्विंटल के बीच। कुछ मंडियों में 8,100 रुपये तक पहुंच चुका है। ये पिछले महीने से काफी बेहतर है। सीसीआई का रोल इसमें क्या है? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई एक्टिवली खरीदारी कर रही है, वो भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीसीआई एक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। अगर भाव नीचे गिरने लगे तो सीसीआई खरीदारी करके प्राइस को सपोर्ट करती है। इससे किसानों को कॉन्फिडेंस मिलता है। अब तक सीसीआई ने लगभग 6 से 6.5 मिलियन बिल्स खरीद लिए। इससे ओपन मार्केट में सप्लाई कम हो गई है। दोस्तों, अब आते हैं असली कारण पर, क्यों बढ़ रहा है भाव। पहला है प्रोडक्शन क्राइसिस। इंडिया में 15 साल की सबसे कम कॉटन प्रोडक्शन हो रही है। कॉटन कल्टीवेशन के लिए एरिया 10 साल से लोएस्ट पर है। कारण, किसान दूसरी प्रॉफिटेबल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरा है डिमांड सप्लाई इक्वेशन। जब प्रोडक्शन कम होती है प्लस सीसीआई ने बड़ा स्टॉक खरीद लिया है तो ओपन मार्केट में कॉटन की शॉर्टेज हो गई है। और जब सप्लाई कम हो रहा है तो डिमांड स्टेडी बढ़ रही है, तो प्राइस नेचुरली ऊपर जाती है। ये बेसिक इकोनॉमिक्स है। तीसरा है स्टॉक लेवल्स। सीसीआई की हेवी बाइंग के कारण मार्केट में अवेलेबल स्टॉक बहुत लिमिटेड है। मिल्स को कॉटन चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा आसानी से, इसलिए वो हायर प्राइस देने के लिए रेडी है। अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट की। ग्लोबल कॉटन फ्यूचर्स जनवरी 2026 की शुरुआत में ग्लोबल कॉटन फ्यूचर्स 64.8 सेंट्स पर राउंड पाउंड तक पहुंच गई है। यह अप्रॉक्सीमेटली $1.43 पर केजी बनता है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। अब जानते हैं दूसरा, द ऑयल कनेक्शन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। जब क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ती है तो पॉलिस्टर महंगा हो जाता है। पॉलिस्टर पेट्रोलियम बेस्ड सिंथेटिक फाइबर है। जब पॉलिस्टर महंगा होता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री नेचुरल कॉटन की तरफ शिफ्ट होती है। इससे कॉटन की डिमांड बढ़ती है। लेकिन वार्निंग, ग्लोबल डिमांड अब भी ओवरऑल वीक है। कुछ रीजन में सप्लाई सरप्लस स्टॉक भी है, इसलिए ये रैली कितनी टिकाऊ होगी वो ये देखना बाकी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, क्या सच में 12,000 तक जाएगा? एक्सपर्ट ओपिनियन है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगले 15 दिनों में भाव 8,500 तक जा सकता है। मैक्सिमम पीक जाएगा 8,800 से 9,000 के बीच। ये एक्सपेक्टेड है। 12,000 अनरियलिस्टिक है। 12,000 क्यों नहीं? तीन बड़े कारण। पहला है इंपोर्ट पैरिटी बैरियर। अगर इंडियन कॉटन 9,000 के ऊपर चला जाए तो 11% इंपोर्ट ड्यूटी के बावजूद भी इंपोर्टेड कॉटन सस्ती पड़ेगी। मिल्स फिर इंपोर्ट करने लगेगी और डोमेस्टिक प्राइसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे। दूसरा है सिंथेटिक फाइबर कंपटीशन। अगर कॉटन बहुत महंगी हो गई, यानी 11,000 से 12,000 रुपए तक चली गई, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पॉलिस्टर और दूसरे मैनमेड फाइबर्स का उपयोग बढ़ा देगी। कॉटन की डिमांड फिर गिर जाएगी। तीसरा है इंडस्ट्री लॉबिंग। टेक्सटाइल मिल्स पहले ही गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रही है कि 11% इम्पोर्ट ड्यूटी को हटा दिया जाए। अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो गवर्नमेंट ड्यूटी हटा सकती है। तो रियलिस्टिक टारगेट रहेगा 8,500 से 9,000 के बीच। किसान भाइयों के लिए स्ट्रेटेजी। पहला, अभी थोड़ा वेट करें। अभी जनवरी का पहला हफ्ता चल रहा है। न्यू ईयर के बाद मार्केट अभी सेटल हो रहा है। अगले 7 से 10 दिन ऑब्जर्व करें। दूसरा, टारगेट प्राइस। जब भाव 8,500 से 9,000 के बीच पहुंचे तब सेलिंग कंसिडर करें। 11,000 से 12,000 का वेट करना रिस्की हो सकता है। तीसरा है सरकी यानी कॉटन सीड का बोनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉटन सीड यानी बिनोला की कीमत भी बढ़ने वाली है।
मार्च से मई तक 4,500 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकता है, तो कॉटन बेचते समय ये फैक्टर भी देखें। चौथा, पार्शियल सेलिंग स्ट्रेटजी। अगर आपके पास बड़ा स्टॉक है तो सारा एक साथ मत बेचो। 50% अभी बेचो 8,500 के भाव पर, और बाकी 50% होल्ड करो अगर भाव 9,000 तक जाता है तो। पांचवा, मार्केट इंटेलिजेंस। डेली रेट्स ट्रैक करते रहे, अपनी लोकल मंडी के ट्रेडर्स से कांटेक्ट में रहे, वेदर अपडेट्स देखे। अगर प्रोडक्शन और कम होने के साइन है तो थोड़ा और वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें क्या जानकारी मिली? पहला, 11% इम्पोर्ट ड्यूटी ने भाव को 100 से 300 रुपये बूस्ट कर दिया है। दूसरा, 15 साल की लोवेस्ट प्रोडक्शन सप्लाई को टाइट बना रखी है। तीसरा, सीसीआई की हेवी बाइंग से मार्केट में कॉटन की अवेलेबिलिटी कम है। चौथा, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के कारण कॉटन की डिमांड में इंप्रूवमेंट है। पांचवा, रियलिस्टिक टारगेट 8,500 से 9,000 के बीच ये अचीवेबल है। छठवा, 12,000 का सपना देखना रिस्की है, ग्राउंडेड रहे। एनालॉजी से समझिए, 11% की इम्पोर्ट ड्यूटी एक प्रोडक्टिव दीवार की तरह है, आपके बगीचे के चारों ओर है। ये बाहर के सस्ते फूलों यानी इम्पोर्टेड कॉटन को आपकी मंडी में घुसने से रोकती है, जिससे आपके लोकल फूल यानी इंडियन कॉटन को बेहतर दाम मिलता है। लेकिन अगर आपके फूलों की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई तो लोग दीवार फांदकर बाहर के फूल ले आएंगे, या फिर प्लास्टिक के फूल यानी सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल करने लगेंगे। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी तो लाइक करें, डेली कॉटन रेट्स अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करें ताकि सबको सही जानकारी मिले। कमेंट में सेक्शन में बताइए आपकी एरिया में क्या भाव चल रहा है, कब तक आप वेट कर सकते हैं, क्या आपको लगता है कि 9,000 तक जाएगा। अगली वीडियो में मैं वीकली मार्केट एनालिसिस लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।